हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस चैनल के इस वीडियो के अंदर जो कि आपसे जुड़ा हुआ है। तो आप अपने ही चैनल पर मेरे से जुड़ते हैं रोज, और मैं आज बात करूंगा आपके साथ। शीर्षक रखा है निफ्टी तू तो गया। बहुत समय के बाद हमने ये शीर्षक रखा है, बीच बीच में हम ये शीर्षक रखते हैं, और कत्लेआम होगा ये भी आज जो है हमने ऐड कर दिया है। तो तकरीबन ऐसा जब जब हमने आपके साथ शेयर किया है तब ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी जो है हम मान के चलते हैं कि 70 से 80% रहती है। और हालांकि अभी तक जो सक्सेस रेट रहा है वो 100% रहा है। हम कभी ये उम्मीद नहीं करते कि यार ये 100% सच हो, लेकिन बाज़ार की जो दशाएं होती हैं उसके हिसाब से हम ये जो है शीर्षक रखते हैं। तो साल में 1 या 2 बार जो है इस तरीके के शीर्षक से हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, देखिएगा क्या गेम खेला है बड़े प्लेयर्स ने। बड़े प्लेयर्स बोलिए, ऑपरेटर्स बोलिए, बाजार ना बियर के कंट्रोल में आ गया है। और बात ये है कि जो बाजार के दिग्गज है ना, हैवी वेट्स हैं, उनको चुन चुन के जो है सारा माल जो है खपा दिया है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न जो है बन गया है। और आप देखिएगा, मैं आपको चर्चा करता हूँ कुछ दिग्गज शेयर्स है। दिग्गज शेयर्स की मैं चर्चा इसलिए करूँगा कि किस तरीके से बाजार में माल ठोका गया है। मैं ठोकना इसलिए बोल रहा हूँ कि बाजार में जो पिछले 1-1.5 महीने में चल रहा था, हम उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बाजार ऊपर नीचे हो रहा है। आप सबसे पहले देखिएगा बाजार का हैवी वेट कौन है। बाजार का फाइनेंशियल का हैवी वेट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में मर्जर की खबर के बाद क्या इसको ठोका है, मतलब आप 14.2 मिलियन, इसमें नॉर्मली वॉल्यूम्स होता है 6 मिलियन, और पिछले पूरे महीने में एवरेज वॉल्यूम आप कैलकुलेट करिएगा 12 मिलियन से ऊपर मिलेगा आपको। और अभी भी देखिएगा 14.2। ये ज़्यादातर शेयर सभी म्यूचुअल फंड्स के पास है, सभी म्यूचुअल फंड्स के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास, जिस म्यूचुअल फंड्स को लगा लीजिएगा। और इवन ये कंपनी अच्छी है, नो डाउट, बैलेंस शीट भी ठीक है, अभी वैल्यूशन वाइज भी ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वैल्यूशन वाइज ख़राब है। और मैंने भी इसमें पोजीशन अपनी जो है आपको पता है डबल कर ली थी, लेकिन मैंने 1400 के भाव पे पोजीशंस को लाइट कर लिया था। जब 1400 रुपये के लेवल्स आए तो मैंने अपनी एचडीएफसी की पोजीशंस को जो डबल किया था उसको फिर दोबारा से वो लिया है जो पिछले महीने थी। तो हालांकि वेस्टेड इंटरेस्ट है मेरा इसमें, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अंदर जिस तरीके की गिरावट हुई है, जिस तरीके से माल दिया गया, अब माल किसके पास है? माल उनके पास है जो जबरदस्त बुल्स हैं। तो उनका सारा पैसा बीयर्स ने अपनी जेब में डाल लिया, माल दे दिया। तो ये सबसे पहला शेयर है जिसको पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जो बीयर्स ने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली एचडीएफसी लिमिटेड, तो ये 2 शेयर्स हो गए। 20% का वेट है इन शेयर्स का, लगभग 18 से 20% के बीच में वेट है इनका निफ्टी के अंदर। तो 2 शेयर्स ये हो गए। उसके बाद अगर आप बात करें कि कोटक महिंद्रा बैंक में भी भाई साहब रिजल्ट का इंतज़ार करिएगा। रिजल्ट अच्छे आएंगे, और रिजल्ट अच्छे आने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक से पहले अच्छे रिजल्ट आएंगे एसबीआई के। सर रिजल्ट तो इसी के आएंगे, और एक एसबीआई। आप ध्यान रखिएगा, ये चारों देखो, एक्सिस बैंक को जिस तरीके से धुलाई किया है, अब कोटक बैंक की भी होगी। आईसीआईसी बैंक के अच्छे रिजल्ट के बाद आईसीआईसी बैंक की धुलाई की, अब सारे बैंकों की धुलाई ये करने जा रहे हैं। टाटा स्टील एक हैवी वेट्स है ये, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा उतना सब कुछ सबसे चल रहा है, जबरदस्त कैश फ्लो जनरेट किए, लेकिन साइक्लिकल बिजनेस है, उसी का मद्देनज़र जो है बड़े प्लेयर्स जो हैं इकोनॉमी को थोड़ा सा जल्दी समझते हैं, और उनको लगता है कि इस साइकिल में भी दिक्कत है। भाई साहब उन्होंने इसकी बहुत अच्छे से ठुकाई की। जो पिछले साल डॉक्टर रेड्डीज चलता था 5000 का, उसको ये जो अपने हाथों में ले चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो शेयर्स इन बियर्स के कंट्रोल से बाहर है वो है रिलायंस ने तेज़ी की है। और रिलायंस देखिएगा, अदानी जब इतनी तेज़ी कर रहा है, भाई रिलायंस क्यों ना करे। तो इस उम्मीद में भाई साहब रिलायंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, और क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से रिलायंस में फंडामेंटल वीक भी नहीं हुए। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आप नज़र दौड़ाओगे वहाँ माल ऑफलोड हो रखा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। और ऑप्शन चेन के डेटा भी जो है इतना कॉन्फिडेंस दे दिया पुट राइडर को कि भाई बाजार नहीं गिरेगा। और ऐसी स्थिति में बाजार के अंदर जो सेल ऑफ हुआ लास्ट के आधे घंटे में, उसने भाई साहब धज्जियाँ उड़ा दी बाजार की। उस कैंडल को देख के मतलब आपका दिल सहम जाएगा
आप दिल कैसे सहमेगा ये देखिएगा। ये आपको कैंडल नज़र आ रही है, बाजार चल रहा है 2:55 पर 17,280 और 3:05 पर बाजार है 17,080, यानी कि 280 से 17,080, 200 पॉइंट गिराने में 10 मिनट भी नहीं लगाए, 10 मिनट भी। और सेलिंग आई वॉल्यूम के साथ, हालांकि पुल बैक है। उससे पहले ऊपरी लेवल पे माल ऑफलोड हुआ। इसका मतलब है बुल्स को इतना माल दे दिया है बियर्स ने कि भाई साहब माल संभाले नहीं संभलेगा। वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है हैवी वेट्स के अंदर। और सिमिलरली टीसीएस के अच्छे रिजल्ट के बाद टीसीएस के अंदर ऑफलोड हुआ, इन्फोसिस में ऑफलोड हुआ। तो बेसिकली जो दिग्गज शेयर है, बजाज फाइनेंस का अच्छा रिजल्ट आया, उसी दिन भाई साहब अगले दिन 6-7% गिरा। और ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स अपने ऑप्शंस के सौदे, ट्रेड के सौदों में माल ले चुके हैं। उसके बाद रही सही कसर जो है, इन गिरावट के बाद रही सही कसर कर दी डाउ जोन्स ने। डाउ जोन्स गिर गया 939 पॉइंट्स। तो ये सारे के सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि बाजार के अंदर एक कत्लेआम वाली स्थिति बन सकती है। और आप देखिएगा वही सारे फंडामेंटल रीजंस काम कर रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, बाजार को पता चल गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भैया लोग पैसा बैंकों की तरफ मूव करेंगे, यानी कि नया पैसा आने की चांसेस कम हो जाएंगे जब बैंकों में आपको ब्याज मिलने के चांसेस होंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो कंपनियां उधारी का पैसा लेती हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से उनकी WACC बढ़ेगी, उनके मार्जिन्स घटेंगे। तो WACC का मतलब होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं उसके ऊपर उनकी जो लागत है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट घटेंगे। इसके बाद तीसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, कि जब कंपनी के प्रॉफिट होते हैं तो उनको WACC से डिवाइड करके वैल्यू ऑफ फर्म निकाली जाती है, यानी कि वैल्यू ऑफ कंपनी निकाली जाती है। तो अल्टीमेटली जो थियोरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका है वो भी कम हो जाएगा। तो इक्विटी मार्केट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना खराब खबर है। अब अगली बात करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेइंतहा बढ़ रही है पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कहीं पर आप लगा लो, लोहा, प्लास्टिक, सीमेंट, कोई भी बने बनाए सामान, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल्स, इवन जो घर के आपके डेली के जो FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो सब जगह आग लगी हुई है। और ये इंडिकेट कर रही है कि भाई अब नीचे के रेट पे पैसा नहीं मिलेगा बाजार में। अगर सस्ते रेट पे पैसा नहीं मिलेगा तो घरों की डिमांड घट जाएगी, सस्ते रेट पे पैसा नहीं मिलेगा तो गाड़ियों में डिमांड कम हो सकती है। हालांकि मुझे लगता है कि ऑटो में रिकवरी इंडिया को छोड़ के विदेशों की वजह से भी आएगी, तो अच्छी कंजम्पशन में वहाँ से आएगी। बट ऑटो पे मुझे लगता है कि पेन तो देखिएगा एक बार पड़ेगा। तो अगले 5 से 6 महीने इकोनॉमी के लिए जो है खतरनाक है, लेकिन अगले 5 से 6 महीनों में शेयर्स खरीदने के मौके बहुत बेहतरीन जो है हमें मिलेंगे। इस बात की जो है मुझे पूरी उम्मीद है। और इसकी शुरुआत शायद आपको पहले ही हो चुकी है और बाजार में बड़े बड़े डाउनफॉल जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इवन मेरी जो पोजीशंस है, मैं आपको बता दूं मेरी न्यूट्रल पोजीशंस हैं। तो अल्टीमेटली अगर बाजार गिरेगा तो बाजार गिरना किसी को पसंद तो है नहीं, बट बाजार के अंदर हमने बहुत हैवी जो है लॉन्ग नहीं बना रखे थे। बट हाँ, लॉन्ग पोजीशंस हैं, लॉन्ग की पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं बजाय के मंदी की पोजीशंस के। तो कुल मिलाकर पर बाजार ऐसा लगता है मुझे, आज के एनालिसिस जो मैंने आपको किया ये बिल्कुल अनबायस्ड है। बेशक से मेरी पोजीशन रिवर्स साइड है कि बाजार में एक अच्छा खासा पेन आपको सोमवार के लिए देखने के लिए मिलेगा। और 3 तारीख की जो है ईद की छुट्टी है, तो आप सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं पहले तो। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि 4 तारीख जो है IPO आएगा, जो है IPO की सब्सक्रिप्शन आएगी। तो गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी के साथ काम किया है, तो IPO सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा टाइम रखा है जहाँ पे कि ऑपरेटर बाजार को कम से कम तोड़ सके, उनको तोड़ने का टाइम कम मिले। बाजार की जब अनाउंसमेंट हुई IPO की उसके बाद, क्योंकि पिछले हफ्ते के अंदर बाजार मंथली एक्सपायरी थी, तो मंथली एक्सपायरी में जो सौदे जिधर बने होंगे उधर लेके जाना पड़ेगा बाजार, तो वो उनको पता था ये बात, इसलिए। लेकिन फ्राइडे में बचा नहीं पाया। फ्राइडे में खूब अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली, लेकिन बाद में सेलिंग हो गई। अब मंडे को भी कमजोरी होगी, तो इतना सेंटीमेंट ख़राब नहीं कर पाएंगे। फिर ट्यूसडे की छुट्टी है, वेडनेसडे को हमें लगता है कि कुछ ही घंटों के अंदर फुली सब्सक्राइब होना चाहिए शेयर्स। रिटेल पोर्शन तो शायद मुझे लगता है कि जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिर जो है टाइम है थर्सडे के बाद जो हो, सॉरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके बाद 9 तारीख तक IPO खुलेगा। तो 4, 5, 6 और 7 और 8 और फिर मंडे आ जाएगा। तो 2 दिन जो लोग नहीं भी अप्लाई करेंगे तो सैटरडे संडे में ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा समय जो है मिल रहा है।
और IPO से पहले भी जो प्री प्लेसमेंट होगी शायद वो भी हमें अच्छी लग रही है। लेकिन कुल मिलाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश जो है FIIs की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होती हुई नज़र आ रही है। और अब जिस तरीके से मुझे लगता है कि ट्रेडर्स भी फंस गए हैं, तेज़ी करने वाले लोग, तो शायद जब बियर्स के कंट्रोल में जब आ जाते हैं तेज़ी करने वाले, तो या तेज़ी करने वाले के कंट्रोल में जब बियर्स आ जाते हैं तो बाजार उस राह चलता है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोमवार की जो राह है वो आसान नहीं है। और मुझे अब लग रहा है कि निफ्टी के साथ साथ जिस तरीके से माल बेचा गया है, निफ्टी के उठने की संभावना बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अगर सोमवार को गिरेगा तो मंगलवार या बुधवार को एकदम उठेगा। हो सकता है कि वहाँ पे नीचे कंसोलिडेट करें, थोड़ा बाउंस करने की कोशिश करें, बट मार्केट का आउटलुक जो है थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। फंडामेंटल के साथ साथ जो टेक्निकल सेटअप जो ख़राब हुआ है फ्राइडे के सेशन में, वहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी जो है गिरावट आपको देखने के लिए मिल सकती है। मुझे लगता है कि भी खरीदने के मौके भी आगे चल के हमें मिलेंगे और अभी आप कोई बहुत बड़ी रिटर्न्स की उम्मीद ना करें, बट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का और एग्रेसिवली बाय करने की भी मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी समय अच्छा है खरीदने का, बट धीरे धीरे खरीदने का टाइम है। अच्छी चुनिंदा शेयर्स जो है खरीदने का समय पिछले 1-1.5 महीने से हमें ऐसा ही लगता है। अभी ये साल खरीदने का है, तो अब अगले साल में शायद हमें लगता है कि फिर दोबारा से तेज़ी आती हुई नज़र आए, और ये बाज़ार में होता है, ये बाज़ार की फितरत है। तो आज की जो चर्चा है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये मेरे रिमार्क्स हैं। हम जो है मुझे लगता है कि सोमवार को जो है निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा पेन हो सकता है, और उसका रीज़न जो लास्ट के आधे पौने घंटे की सेलिंग थी वो, और उसके बाद आग में घी डालने का काम कर दिया डाउ जोन्स ने। तो इन सब भी पैरामीटर के साथ जो है मैं कोशिश तो यही है, उम्मीद तो यही करता हूँ कि भाई नीचे से पुल बैक हो जाए, बट चांसेस मुझे काफ़ी कम लग रहे हैं जिस तरीके का सेटअप है। तो आज की चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।